आपके लिए नई कक्षा लेकर के अध्याय 1 की ही मानव स्वास्थ्य के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे उसके तहत हम आज 2 बिंदु और नए लेंगे। एक तो है नशीले पदार्थ जो स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं, और दूसरा है मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये 2 पॉइंट पे हम आज और चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो हमारा ये रहेगा, आप इसे पूरा देखें, ढंग से देखें। ये अध्याय आपका इसी में समाप्त होने वाला है। नशीले पदार्थ, हम सबसे पहले लेते हैं नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको चबाने से या उनको स्मोक के रूप में अंदर लेने से, किसी और रूप से शरीर में इंसर्ट करने पर हमें एक आनंद की अनुभूति जैसा भ्रम होता है। वास्तव में आनंद नहीं आता है, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न होता है, और उसके लिए उन पदार्थों को अपने शरीर में लिया जाता है। ऐसे नशीले पदार्थ कहलाते हैं, और इनके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं। हम पहला नशीला पदार्थ लेते हैं गुटखा। 1.3 गुटखा। गुटखा आप सब परिचित होंगे गुटखा से। विमल, क्या क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं है, पर मानिक चंद, ऐसे कुछ कई प्रकार के गुटखे आते हैं। ठीक है, तो गुटखे क्या है? सुपारी के टुकड़े होते हैं उसमें, कत्था, चूना, क्या क्या चीजें होती है गुटखे में? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, वर्क, चमकीला एक पदार्थ होता है। ये सब चीजें मिला करके इनका मिश्रण होता है गुटखा, और इसको पाउच में आता है। तो इसको पाउच संस्कृति का प्रचार आजकल बहुत हो रहा है। हर गांव और गली में ये लोग इसका उपयोग कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है। इसके दुष्प्रभाव क्या है? बार बार ये चबाने से हमारी मांसपेशियाँ, मुंह की मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें जकड़न हो जाती है, और जबड़ा सही तरीके से खुल नहीं पाता है। क्या रोग हो जाता है? इससे क्या परेशानी होती है? गुटखे के अधिक सेवन करने से हमारे को क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा मुंह सही तरीके से खुल नहीं पाता है। आगे देखते हैं गुटखा खाने से हानि क्या है, इससे होने वाली हानि। गुटखा खाने से होने वाला रोग, परीक्षा पूछा जाता है परीक्षा। तो इस रोग का नाम है, सब लिख लें, आप याद कर लें, पक्का 2-3 बार रिवाइज कर लें। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये इस बीमारी का नाम है जो गुटखा खाने से होता है। इससे व्यक्ति अपना जबड़ा पूरी तरह से खोल नहीं पाता है, जबड़ा पूरा खुलता नहीं है, और वह तो इसका लक्षण क्या है? मांसपेशियां कठोर हो जाती है। क्या होती है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? कठोर हो जाती है। इसी को सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। पूछा जाए परीक्षा में कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है व्यक्ति को, तो क्या लक्षण है उसका? उसके जबड़े की जो मांसपेशियां वो कठोर हो जाती है, जिससे वह मुंह पूरी तरह से खोल नहीं पाता है। अगला नशीला पदार्थ हमारा है तंबाकू। अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। ये आपने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। गुटखा के बाद है हमारा तंबाकू। क्या है? तंबाकू, टोबैको।
टोबैको। जो तंबाकू है ये भी एक नशीला पदार्थ है। इसे कई रूप में लोग अपने शरीर में लेते हैं। गुटखे के साथ मिश्रण के रूप में लेते हैं, तंबाकू को रगड़ कर चूने के साथ रगड़ करके खाया जाता है मुंह में। इसके बाद तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट और अन्य कई माध्यम से, हुक्का आदि के माध्यम से धुएं के रूप में भी शरीर में लिया जाता है। ये तंबाकू जिस पौधे से प्राप्त होती है, जिस पौधे की पत्तियां हैं, उसका नाम क्या है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम इसको याद कर लें, तंबाकू के पादप का नाम क्या है। तो टोबैकम, तंबाकू पौधे का नाम निकोटिएना टोबैकम। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है, या वनस्पतिक नाम भी कहते हैं, निकोटिएना टोबैकम। निकोटिएना टोबैकम नाम का पौधा है। और इसके फैमिली का नाम, परिवार, कुल कौन सा है, इसका कुल कौन सा है पूछें, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। आप तो इतना रट डालें क्योंकि ये हायर क्लासेस का है। वर्गीकरण में जब सोलेनेसी और इस पे बात क्या होती है, ये जब ये इसके परिवार का नाम है, जिस परिवार से ये संबंधित है, तो निकोटिएना टोबैकम नाम है। तंबाकू के पौधे का नाम क्या है, ये परीक्षा पूछा जाए तो हमें उत्तर देना है निकोटिएना टोबैकम। इसके बाद तंबाकू में एक एल्कोलॉइड पाया जाता है जिसके कारण उसको नशा आता है या वह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उस एल्कोलॉइड का क्या नाम है, कौन सा उसका नाम है? प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कई बार इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि इसका नाम क्या है तंबाकू पौधे का, तो निकोटिएना टोबैकम ये प्रश्न भी पूछा गया। और अगला ये भी पूछा गया कि तंबाकू के पौधे में पाए जाने वाले एल्केलॉइड या रसायन का नाम लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर वाले प्रश्नों में ये आते हैं, दोनों प्रश्न कभी ये कभी वो बदल के दिए जा सकते हैं, तो हमें बहुत आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है निकोटीन। इसके नाम में भी आ रहा है, आप एक चीज को याद कर रहे हो, दोनों काम आएगा। निकोटीन क्या पाया जाता है? तंबाकू के पौधे में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? तो निकोटीन। आप ये पक्का याद कर लें कि निकोटीन नाम का एल्कोलॉइड पाया जाता है। अब इसके नुकसान क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो यह तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, बीड़ी, सिगरेट, सीधा उसको चूने के साथ मिला के खाना, या हुक्का, या किसी भी रूप में उसको जब लिया जाता है तो यह भयानक बीमारियों का जनक होता है। एक तंबाकू, प्रश्न ये भी पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तंबाकू सेवन से होने वाली 2 हानियों का नाम लिखिए। तंबाकू सेवन से होने वाले या वाली 2 हानियां, या होने वाली हानियां, 2 क्या, हानियां बहुत सारी है, लेकिन परीक्षा में 2 भी पूछी जा सकती है, तो 2 नंबर का लिखो। क्या क्या हानियां होती है? एक, तंबाकू सेवन से कई भयानक रोग होते हैं। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? एक सबसे खतरनाक रोग है कैंसर, और जिसका सीधे संपर्क में जो अंग आता है, जैसे जीभ पे इसको लिया जाता है, फेफड़े में धुआं जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो ज्यादातर इसमें जीभ, गले, मुंह व फेफड़ों का कैंसर होने
की संभावना बढ़ जाती है या होता है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे कैंसर जैसे भयानक बीमारी होती है, हमें ये ध्यान रखना है। और वो कहाँ होगी? ज़्यादातर जिन अंगों से सीधा संपर्क में है उनमें ज़्यादा होती है। फिर निकोटीन जो होता है इसमें, वो धमनियों को मोटा कर देता है। निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे क्या होगा? दीवारें धमनी की मोटी हो जाएगी तो रक्त के बहने के लिए स्थान कम रह पाएगा। इससे उसमें क्या होगा कि वह रक्तचाप बढ़ जाएगा, दबाव, रक्त का दबाव उन धमनियों पे बढ़ जाएगा, और जिससे व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। अगला हम बात करें कि इससे और नुकसान क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो तंबाकू का सेवन करें तो उसका असर उनके होने वाले बच्चे पे पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर तंबाकू का उपयोग करें तो उसका असर उनके बच्चों पर, पैदा होने वाले बच्चे पे पड़ता है, और वह बच्चा जो भ्रूण है अंदर, जो भ्रूण विकसित हो रहा है, वो उसकी विकास दर मंद हो जाती है। गर्भवती महिला के धूम्रपान से भ्रूण का विकास मंद पड़ जाता है। भ्रूण का विकास मंद पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करें कि और क्या नुकसान होते हैं, तो व्यक्ति के नियंत्रण क्षमता खत्म हो जाती है, अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय नियंत्रण की क्षमता में कमी आ जाती है। व्यक्ति हाँ, फिर हम कहते हैं कि सिगरेट का धुआं अगर व्यक्ति के सांस में जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जो रक्त के O2 परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता नष्ट कर देती है, तो उसकी O2 परिवहन क्षमता कम हो जाएगी। इस तरह से ये कई दुष्प्रभाव हैं तंबाकू उपयोग के, तो हम इनसे बचें। आगे चलते हैं हम मदिरा। अगला हमारा है अफीम और मदिरा। अगला हमारा है अफीम। नशीला पदार्थ कौन सा है? अफीम।
अफीम, इसको ओपियम कहते हैं अंग्रेजी में, ओपियम। अफीम एक पौधे का जूस है या एक प्रकार का लिक्विड निकलता है जिसको सुखा करके अफीम बनाई जाती है। उसका जो फल होता है जिसमें से उसको चीरा लगा के उसमें से उसका दूध इकट्ठा किया जाता है लेटेक्स टाइप, और उससे अफीम बनती है। उस पौधे का नाम क्या है? अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? उस पौधे का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। पूछा जाता है परीक्षा में, याद रख लें पक्का, ये इसका वानस्पतिक नाम है। अफीम तो हमारा सामान्य नाम है, लेकिन इसका वनस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। और इसमें इस अफीम के जो दूध या जो उसका लेटेक्स या उसमें जो पदार्थ निकलता है नशीला पदार्थ, उसमें 30 प्रकार के अल्कोहल्स होते हैं। कितने प्रकार के अल्कोहल्स पाए जाते हैं? अफीम में 30 प्रकार के एल्कालाइड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसमें मुख्य कौन कौन से हैं? तो मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, कौन कौन से मुख्य कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हम नाम लिखेंगे, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, ये सब एल्कोहल्स, मुख्य एल्कोहल्स के नाम लिखे। बाकी इनको 30 प्रकार के पाए जाते हैं। और इन पदार्थों से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति और दर्द निवारक होने से इनका उत्पादन सरकार करवाती है। इसके लाइसेंस दिए जाते हैं खेतों में इस फसल को उगाने के। हर कोई बिना लाइसेंस के नहीं उगा सकता। तो इसके खेती के लिए सरकार लाइसेंस द्वारा इसकी खेती करवाती है और नियंत्रित क्षेत्र में ही खेती की जाती है, जिससे इससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ और ये बनाया जा सके। अब लेकिन लोग इसकी लत लग जाती है और इसका उपयोग एक हेरोइन रूप के इसको इससे हेरोइन बनाते हैं, एक नशीला पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है हेरोइन। अफीम से एक नशीला पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है हेरोइन, और उस हेरोइन का नशा करने लगते हैं। प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा करते हुए ये एक लत बन जाती है हेरोइन, और इसकी जब लत लग जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और बार बार बीमार रहने लगता है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो हमें अफीम के नशे से बचना चाहिए। इससे आगे बात करें हम, अगला नशीला पदार्थ है मदिरा। हमारा अगला नशीला पदार्थ है मदिरा, जिसे शराब कहते हैं हमारे सामान्य भाषा में। मदिरा और शराब भी कह सकते हो आप। तो मदिरा यह भी एक नशीला पदार्थ है या द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसका मुख्य जो भाग होता है जिससे मदिरा बनाई जाती है, जो केमिकल उसमें पाया जाता है, उसका नाम है एथिल अल्कोहल। मदिरा में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? तो हम कहेंगे एथिल अल्कोहल पाया जाता है। अलग अलग प्रकार की मदिरा में, अलग अलग प्रकार की शराब में
इस एथिल अल्कोहल की मात्रा कम ज़्यादा होती है, बाकी सब में होता एथिल अल्कोहल है। तो ये एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन है इस एक तरह से, ठीक है। और इसको पीने से यह भी एक, इसकी भी लत लोगों में बहुत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसके कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे समाज में दिख रहे हैं। तो जिसके कारण एक तो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है समाज में इसके उपयोग से, दूसरा इसके दुष्प्रभाव लिखे हम। दुष्प्रभाव, एक व्यक्ति का नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण एवं नियमन की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना का भय रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ये आपके सड़क सुरक्षा में भी काम आएगा कि शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि व्यक्ति के नियंत्रण या नियमन की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह सही समय पर ब्रेकिंग या किसी भी तरह से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और दुर्घटना की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। और इसका क्या होता है, तो एक इससे हमारी याददाश्त कमजोर होती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। स्मरण, याद रखना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है, जाती है। जो हम शराब पीते हैं, अल्कोहल, ये अतिरिक्त मात्रा में जब हमारे लीवर में जाता है, यकृत में, कहा जाता है लीवर का मतलब यकृत में जब जाता है, तो यकृत में क्या हो जाता है कि यह एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? यकृत में जाकर के यह एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, जो एक जहरीला पदार्थ है। अतिरिक्त मदिरा को यकृत एसिटाल्डिहाइड में हाइट किसमें बदलता है? प्रश्न आ सकता है। एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, बदल देता है। और यह एक विषैला पदार्थ है जो हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। विषैला पदार्थ जहरीली चीजें तो पहुंचाती है नुकसान, पदार्थ है, ठीक। अब आगे चले, ये हो गया। इसके बाद इससे एक और बीमारी होती है जिसका नाम है वसीय यकृत रोग हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है। वसीय यकृत रोग, ये क्या होता है? ये भी प्रश्न है। वसीय यकृत रोग हो जाता है। और वसीय यकृत रोग में क्या होता है? इसमें होता क्या है? तो हम बताएंगे कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण प्रभावित होता है। कौन क्या प्रभावित होता है? प्रोटीन का। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, अधिक शराब के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है
इसके क्या लक्षण हैं, तो हम कहेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हम कहेंगे इसके तहत प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। इसके अलावा और भी कई नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम जाने अनजाने में करते हैं। तो अन्य नशीले पदार्थ क्या है ये भी देखें। एक आदत सी हमारी बन जाती है, कई बार नशे की लत लग जाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ। अब अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, बात करें इसके। तो जैसे कई दवाइयाँ जो डॉक्टर्स लिखते हैं, जब हमें कोई बीमारी है, किसी कारण से डॉक्टर वो दवाइयाँ हमें लिखते हैं और वो बीमारी ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक वो दवाइयाँ लेने से हमें एक आदत सी बन जाती है कि वो दवाई हम नहीं लें तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो उनकी हमें आदत बन जाती है और व्यक्ति उसको चोरी चुपके लंबे समय तक लेता रहता है, ठीक है, और उसको खा के एक नशे जैसे महसूस करता है। इनमें आते हैं मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीमोर्फिन, पैथेडिन, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हमें एक लत लग जाती है और इनको बार बार हमें खाने का होता है। नाइट्राजिपम, डाइजिपम, आदि कई हैं, और भी है नाम मैं पढ़ लेता हूँ, आप देख लीजिए। डाइजिपम है और प्रोपोक्सिफिन आदि कई दवाइयाँ हैं जिनका हमें नशे के रूप में आदत पड़ जाती है। हमारी बीमारी ठीक होने के बाद भी उसको हम लेते रहते हैं, या बीमारी नहीं है तो भी एक बार कभी ले ली, एक दो बार, तो उससे जो महसूस हुआ उसको आनंद लेने के लिए हम उस दवाइयों को लंबे समय तक लेने की आदत पड़ जाती है। उसके बिना उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का नशा है। तो दवाइयों का भी नशा हो सकता है। कई बार लोगों को थिनर, जिसे एसीटोन भी कहते हैं, और पेट्रोल, इसकी खुशबू लेने का, सूंघने का शौक पड़ जाता है, आदत हो जाती है। सॉल्वेंट का, स्पेशली बच्चों में, नेल पॉलिश, इसकी खुशबू उसको सांस में लेने की, और इससे बच्चों में भूख नहीं लगना और एक सपनों की दुनिया में जीने की आदत पड़ जाती है, और वो कई बुरी तरह से उनके स्वास्थ्य को क्षतिग्रस्त, नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस तरह से हमने आज आपके पास सामने सब नशीले पदार्थों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई, जो आपके सिलेबस के अनुसार। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत हमारा अगला और अंतिम पॉइंट है इस अध्याय का, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आजकल सभी या अधिकतर खाद्य पदार्थ मिलावटी मार्केट में उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है। हमें नहीं पता है हम कैसा भोजन कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमें खाने में आ रही हैं, हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो शुद्ध है या उसमें कोई मिलावट है, पता करना भी बहुत कठिन है। और तो हमें इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसमें मैं लेता हूँ, आज इवन जब मिलावट के कारण समस्या कब होती है कि जब मिलावट के कारण कोई व्यक्ति मिलावटी चीज़ खाने से बीमार होता है और उसको अस्पताल ले जाओ और वहाँ की दवाइयाँ भी मिलावटी हों। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 से 40% बाज़ार में जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं खाने पीने की, वह और दवाइयाँ डुप्लीकेट या मिलावटी हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं शीतल पेय। शीतल पेय में जो कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, हम बड़े उसके साथ पीते हैं, है ना, और बड़े बड़े ऐड देखते हैं। जैसा जो एडवर्टाइजमेंट दिखता है वैसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए उसमें कितनी जहरीले पदार्थ होते हैं, उनके नाम मैंने लिखे हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय में लिंडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरपाइरिफास, फॉस्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकॉल,
आदि कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इनको कितना किस मात्रा में मिलाना ऐसा सरकार का भी कोई नॉर्म्स नहीं है, इसलिए सरकार भी इन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब देखिए ये जो जहरीले पदार्थ हैं, DDT सीधा कीटनाशक है, लिंडेन, मैलेथियन, क्लोरपाइरिफास, इनके कारण कैंसर, कैसी कैसी बीमारियां होती है, रोग, कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमें होने के डर रहता है, और हमें हमारा स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है, स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। हमें पूछेंगे इससे क्या दुष्प्रभाव है, तो जैसे दुष्प्रभाव है और इनमें कौन कौन से पदार्थ ऐसे जहरीले मिलाए जाते हैं, ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो याद रखें इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जिसे मैं बता दूं कि जब हमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम अगर फ्रीजर में भी रखते हैं तो वो जमती नहीं है, बर्फ नहीं बनती, जबकि पानी का बर्फ बन जाता है, कोई भी दूसरी चीज़ें बर्फ जैसे जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये क्या करता है? शीतल पेय को जमने से रोकता है, जमने से 0 डिग्री पे जब बर्फ बन जाती है, इसकी नहीं बन पाएगी, से रोकता है। इसका मतलब इसका जो हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत और नीचे लेके चला जाता है ये एथिलीन ग्लाइकोल, जिससे ये 0 डिग्री पे जमता नहीं है और ये चिल्ड रहती है और आप पी सकते हैं। तो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये भी एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, फास्फोरिक अम्ल है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल, ये सब खट्टापन देने के लिए। इनसे हमें जलन, पेट की, खट्टे डकार जैसी बीमारियां भी होती हैं। इसके बाद हम लेते हैं दूध, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पीते हैं। दूध भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, दूध में भी कई पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, और वो क्या है? तो हम देखें दूध में मिलावट किस किस चीज़ की जा रही है, प्रश्न भी आए तो हम कहेंगे दूध में यूरिया, ठीक है, पानी तो मिलाना कोई सामान्य बात हो गई, सोडा, ठीक है, तेल, रिफाइंड तेल, ऐसी कई चीज़ें इसमें दूध में भी मिलाई जाती हैं। और ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% दूध ऐसा ही आ रहा है, जितने लोग पी रहे हैं उसमें से 25% दूध ऐसा ही आ रहा है। तो आप आइडिया लगाइए कैसा होता है। डिटर्जेंट पाउडर भी मिला देते हैं, कलर भी मिलाते हैं, पोस्टर कलर, आइडिया लगा लीजिए आप। पोस्टर कलर क्या आप सबने देखे होंगे, क्या उनको हम पी सकते हैं, लेकिन दूध के रूप में हमें पिलाया जा रहा है, आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद बात करें सरसों के तेल में क्या मिलाया जा रहा है? सत्यानाशी के बीज, सरसों के तेल में क्या मिलाया जा रहा है? सत्यानाशी के बीज मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत खतरनाक चीजें उसमें मिलाई जा रही हैं। हल्दी में क्या मिलावट है? हल्दी में क्या मिलाया जा रहा है? आपसे पूछा जाए, लेड क्रोमेट, और लेड एक जहरीला पदार्थ है, समझ में आ रहा है? लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी आदि मिलावटी चीज़ें इसमें मिलाई, हल्दी में मिलाई जाती हैं। बाजार से हम जो पीसी हुई हल्दी खरीदते हैं उसमें हो सकता है ऐसा। फिर धनिया में, मिर्च में गंधक मिलाया जाता है, धनिया व मिर्च में गंधक मिलाया जाता है, ये भी एक जहरीला पदार्थ है। इस तरह से कई चीज़ें मिलाई जा रही हैं। अब हम देखें सब्जियां हमें ताजी ताजी दिखाई दे, इसके लिए उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? देखते हैं हम, ठीक है। उस पे जैसे आपके सब्जियों पर
पर उसको चमकीली दिखाने के लिए उनके ऊपर लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव करते हैं। किसका? लेड। लेड अपने आप में एक जहर है, लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव। इससे क्यों करते हैं? इससे सब्जियां चमकीली दिखाई देती हैं, एकदम हमें फ्रेश दिखाई देती हैं, इसलिए किया जाता है। फिर गोभी पे सिल्वर नाइट्रेट सफेद रंग देने के लिए गोभी पर क्या छिड़कते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अब हमने ये सब देखा कितनी मिलावट हो रही है और इस मिलावट से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या और कई ऐसी भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। सरकार ने कानून बना रखे हैं इसके लिए। सबसे पहला कानून 1954 में बनाया गया था। प्रथम कानून मिलावट के विरोध में, ठीक है, 1954 में बना। कब बना? 1954 में। क्या बना? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम। इसमें 60 वस्तुओं पे मिलावट में रोक लगेगी थी। 60 वस्तुओं की 60 वस्तुओं पे रोक लगेगी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कानून बहुत कमजोर या ऐसा है कि जिसमें लोग आसानी से पकड़े भी जाते हैं तो छूट जाते हैं या किसी तरह से बच जाते हैं और सही सजा नहीं मिल पा रही, जिसके कारण मिलावट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप तो स्वयं जागरूक होकर के मिलावटी चीज़ों से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बनी हुई, घर से यूज़ की हुई चीज़ें, घर का आप हर चीज़ कोशिश करें बने। और ऐसी चीज़ें जिनको अनावश्यक रूप से हमें नहीं पीने की आवश्यकता है, उसके बिना हमारा शरीर चल सकता है, हमारा जीवन चल सकता है, तो बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ें नहीं खाएं, नहीं पिएं। धन्यवाद।